नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। सरकार के चिकित्सा व्यवस्था के दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए पंडित दीनदयाल चिकित्सालय पांडेयपुर सपाजन पहुंचे एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा व समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कोरोना के तीसरी लहर के संदर्भ में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा बताए जा रहे चिकित्सीय व्यवस्था की तैयारी का जायजा एवं चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण करने पांडेपुर स्थित मंडलीय चिकित्सालय दीनदयाल पहुंचे। शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। विष्णु जी, फिर आज आप लोगों ने कहां पर निरीक्षण किया और क्या किया, खामियां मतलब क्या करें? केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बार बार वैज्ञानिक, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि तीसरी लहर हफ्ते 2 हफ्ते में आने को है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे प्रतिनिधि रोजाना बयान दे रहे हैं कि वाराणसी में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ किया गया है। आज उसका हम लोग माननीय एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, राहुल श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी और महानगर संगठन के पदाधिकारी, आज हम लोग जो चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कह रही है, आज हम लोग स्थलीय निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण के दौरान यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भी थे। चिकित्सा अधिकारी ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण कराया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम पंडित दीनदयाल चिकित्सालय में 52 चिकित्सक हैं, मगर एक चिकित्सक भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिला। जिस वार्ड में जो वार्ड कोरोना का था, इन्होंने आरक्षित किया था, उस वार्ड में भी हम लोग गए और वहाँ पर अपने हाथों से जब ऑक्सीजन पॉइंट को हमने चेक किया तो वो चला ही नहीं। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े बोल और चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढ़ हालत। आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 चिकित्सक हैं और एक चिकित्सक यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ओपीडी पूर्ण रूप से बंद है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर में किस परिस्थितियों में ओपीडी बंद है। ओपीडी अगर चालू हो जाता तो कम से कम आम मरीज यहाँ पर रोजाना ओपीडी में आते, अपनी परेशानी को बताते और उनकी परेशानी का निराकरण होता। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ कराने की बात कर रहे हैं वो संतोषजनक यहाँ पर हमने देखा नहीं है। सीएमएस भी उपस्थित था यहाँ पर हमारे साथ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी साथ थे, चिकित्सा अधिकारी भी साथ थे, मगर यहाँ पर जो संतोषजनक व्यवस्था होनी चाहिए वो संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तीसरी लहर आने के पहले यहाँ पर तमाम जो बेड, यहाँ पर 150 बेड हैं, उसको बेड की संख्या बढ़ाया जाए। कम से कम बेड 250 तो 300 होने चाहिए कि अगर अचानक 250-300 की संख्या में अगर कोरोना मरीज अगर आ गए, बच्चे आ गए, तो 150 पर्याप्त नहीं माना जाएगा। उसको कम से कम 300 करने के लिए हमने अस्पताल प्रशासन से अनुरोध किया है कि आप शासन को लिख के भेजिए कि कम से कम 300 बेड की व्यवस्था हो और यहाँ पर जो चिकित्सक आज नहीं है वो चिकित्सक अस्पताल में तैनात मिले। सर, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया, क्या क्या फिर देखा और इस हॉस्पिटल में किया? देखिए, मैं इस समय विधान परिषद का सदस्य हूँ, एमएलसी बनारस से, आशुतोष सिन्हा मेरा नाम है। और आज हमारे महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी के निर्देश पे आज हम लोग यहाँ सब लोग आए थे। क्योंकि कोविड पिछली बार जब आया तो हम लोगों ने अपने परिवार के बहुत लोगों को खो दिया, जो हमारे समाज के और हमारे बीच के जो लोग थे वो लोग बहुत सारे चले गए, क्योंकि सरकार की नाकामी थी, सरकार के फेलियर की वजह से। तो क्योंकि अग्रिम जो अब चर्चा में है कि तीसरी लहर जल्दी आने वाली, हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाए, तो क्या तैयारी हमारे यहाँ प्रशासन की है, क्या हॉस्पिटल की जो तैयारी है वो कैसी है, और उसमें हम लोगों को सहयोग हो सकता है तो क्या हो सकता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ आज दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे कि इस अस्पताल की स्थिति कैसी है, कितने बेड्स हैं, क्या व्यवस्था हो रही है। क्योंकि तीसरी लहर अब जो सुनने में आ रहा है कि उसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हैं, तो बच्चे किसी भी परिवार में भाई
हम लोगों ने इस बार देखा कई बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चों की अर्थियाँ उठाई, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए खुद आए थे कि क्या स्थिति है। क्या क्या फिर देखें खामियां मतलब फिर कुछ पाएँ या मतलब देखिए संतुष्ट हैं? अभी जो स्थिति है, क्योंकि लहर आई नहीं, हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कर नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मशीनें एक जगह मैंने देखा एक कमरे में तो चालू ही नहीं हो रही थी, एक कमरे में चालू हुई तो हम लोगों ने चेक किया तो एक में तो सही चल रही थी। तो अभी हमें लग रहा है कि सरकार को, प्रशासन को इस पर और ज़्यादा थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। इतनी मशीनें तो लग गई, अच्छा हमने पिछली बार ये भी देखा कि मशीनें तो लग गई लेकिन चलाने वाला नहीं था कोई, वहाँ ऑपरेटर ही नहीं थे। पिछली बार ऐसा हुआ कि जो CCU में एडमिट हुए, जो ICU में एडमिट हुए, तो वेंटिलेटर चलाने वाले ऑपरेटर ही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक रखे हैं, तो उससे बड़ी दिक्कतें आई। तो जो मशीनें हैं उसको चलाने के लिए ऑपरेटर भी होने चाहिए सही तरीके से, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ हॉस्पिटल में बता रहे हैं 52 डॉक्टर्स हैं लेकिन इस समय नहीं है, इधर उधर से बांट दिए गए। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हमें लगता है कि ना आए, उसके लिए अभी से तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट का भी मतलब फिर किया हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट भी देखने का काम किया, क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग चले गए, तो ऑक्सीजन प्लांट देखने का काम किया, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट लोगों के द्वारा लगवाया गया है। इसलिए विश्वास भी हम लोगों को है कि ठीक से काम कर रहा है, हम लोगों ने चेक भी कर लिया है, तो काम कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।